गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये अभी हम लोगों का आज कौन सा वीडियो बनने वाला है, थर्ड वीडियो है ना। अब आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूशन में हम लोगों ने 2 से 3 वीडियोस आप लोगों को डाल दिए हैं। इन 2-3 वीडियोस में आप लोगों को क्या करना है कि सारा जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ना है। अब आज जो वीडियो बनने वाला है पूरा समग्र है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर 23, 24 क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, है ना। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। आप लोग की एग्ज़ाम 20 तारीख के दिन आपके एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके कुछ दिए हैं। पहले हम लोग वीडियोस में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म याद करना, साइलेंट लेटर है, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये वन वर्ड जितने अभी तक पूछे गए हैं पेपर में वो दिए हैं। मेक एनी टू सेंटेंसेस, 2 वाक्यों को बनाना है वर्ड्स के साथ। अपोजिट जेंडर्स आप लोगों को दिए हैं यहाँ पर कंप्लीट। प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में इसका। फिर उसके बाद डू एज डायरेक्टेड जो आप लोगों को दिया, सिंपल सेंटेंस बदलना, नेगेटिव करना, इंट्रोगेटिव करना। देन उसके बाद अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स वर्ड्स जिसे हम लोग कहते हैं वो भी आप लोगों के लिए दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सिनोनिम वर्ड्स जो समानार्थी शब्द हैं, एक के अनेक अर्थ होते हैं। राइमिंग वर्ड्स समान ध्वनि वाले एक जैसे वर्ड्स होते हैं। और यहाँ पर दिया अरेंज द लेटर्स, यहाँ पर लेटर्स जो उल्टे सीधे दिए रहते हैं, डिस ऑर्डर में दिए रहते हैं, उसको ऑर्डर में आप लोगों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट वर्ड और कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, इस तरीके से करके आप को समझना। प्लूरल फॉर्म भी दिया है, सिंगुलर प्लूरल भी आता है, पेयर वर्ड्स भी दिए हैं। किस तरीके से तो हम लोग इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, देखें। थोड़ा फास्ट जरूर रहेगा लेकिन समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गिव वन वर्ड। गिव वन वर्ड दिए हैं आप लोगों के 2021 से लेकर 2025 तक। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपके टीचर्स ने जो आपके साथ मेहनत की है वो तो अच्छे से करना ही करना है, आप लोग बहुत अच्छे समझना, लेकिन इनको विशेष कर देख करके जाना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको यही चीजें मिले। A place where animals are kept in the cage, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? Zoo. Zoo it means चिड़ियाघर या घर। Then one who cuts wood is called a, जो लकड़ियों को काटने का काम करता है उसे हम लोग वुडकटर कहते हैं। One who makes sculptures is called, उसे sculptors बोलते हैं। A building where criminals are kept as a punishment, एक ऐसा स्थान, ऐसा भवन जहाँ पर दंड दिया जाता है लोगों को, वो क्या, वो स्थान क्या कहलाता है? प्रिजन, मतलब वहाँ रखते हैं कैदियों को, वो प्रिजन में जेल होती है। इस तरीके से करके सारे सेंटेंसेस आप लोगों के वन वर्ड होते हैं। लास्ट देखें, वन वर्ड फॉर ए क्विक लुक, एक साथ देखने की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? पिक, जो देखने से ही रिलेटेड वर्ड होता है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म है। एडजेक्टिव फॉर्म का भी एक सेंटेंस, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। जैसे ब्यूटी, तो ब्यूटी का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, है ना, इस बात का ध्यान रखना। फिर बात करें एडवर्ब फॉर्म। एडवर्ब फॉर्म यहाँ पर दिया है आपको। एडवर्ब फॉर्म के दो सेंटेंस है। एडवर्ब फॉर्म ऑफ डीप, तो डीप का क्या हो जाएगा? डीपली। देन एडवर्ब फॉर्म ऑफ द अल्टीमेट, अल्टीमेट का क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली। जनरली ly लगा करके हम लोग एडवर्ब बनाते हैं, पर सब जगह ये रूल्स काम आएगा जरूर नहीं, वर्ड्स को देख करके वो चीजें समझ में आती हैं। फिर यहाँ बात करेंगे साइलेंट लेटर की बात करते हैं। मुख्य शब्द, मुख्य शब्द ऐसा होता है जिनको उच्चारण नहीं किया जाता है, उन्हें साइलेंट लेटर कहते हैं। जैसे नॉन, कह हो गया नॉन में कौन कौन से वर्ड है? तो यहाँ पर आप लोगों को के दिख रहा है और एक यहाँ पर डब्ल्यू, तो के एंड डब्ल्यू ये आप लोगों के साइलेंट लेटर हुए। फिर टॉप, टॉप में आपका एल आ जाएगा। डाउट, डाउट में तो कि आपका बी साइलेंट लेटर होता है, याद रखना, इसमें से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। फिर बात करें हम लोग सफिक्स और एक प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स को याद रखने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है, एबीसीडी अगर आप लोग करते हैं तो इसमें एस कब आता है? पहले, और पी कब पहले आता है और एस आपका बाद में। पी क्यू आर एस, तो पी अगर पहले आया तो पी बाद प्रीफिक्स है पहले लगने वाला। एस बाद में अगर आया है तो मतलब बाद में, है ना, लेटर, तो ये सफिक्स बाद में वर्ड रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड में अगर अन लगा देंगे तो क्या हो जाए? अनएक्सपेक्टेड, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। देन दूसरा देखें आप लोग सफिक्स बाद में लगने वाले वर्ड, जैसे एलवाई, वीक का वीकली, मैन का मैनली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली,
और सिंपल का सिंपली, इसमें ई हट करके एल वाई आ जाता है। इस तरीके से आपके ये सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। यहाँ तक का हम लोग का यात्रा पूरी कंप्लीट होती है। आगे देखिए बेटा आप लोग, मेक एनी टू सेंटेंस, दो वाक्य आप लोग को बनाना, एक सेंटेंस आता ही आता है ना, 1 से 2 नंबर का। जैसे मे का दिया और कैन का, अब मे का सेंटेंस आपको बता, सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, मे आई कम इन सर, इंटरोगेटिव बन गया। मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन का बना सकते हैं, आई कैन जंप, आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूँ। इस कैन वर्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैं आ गया। इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी आप लोग बना सकते हैं, और भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, है ना, जिनके दौरान आप ये चीजें कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देन अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अपोजिट जेंडर्स, इसमें जेंडर्स होते हैं, जेंडर्स को चेंज करना है। जेंडर आप लोग को टीचर्स ने पढ़ाया होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर। अब यहाँ बात करें हम लोग, अपोजिट जेंडर है हंटर, हंटर का क्या हो जाएगा, हंट्रेस, शिकार करने वाला है ना, तो शिकारी। टाइगर का टाइग्रेस, हॉर्स का क्या होगा, हॉर्स घोड़ा, और क्या होता है इसका, मेयर, तो हॉर्स का हो जाएगा आपका मेयर। फिर एक सेंटेंस के रूप में इन्होंने दिया है, मिस्टर शर्मा इज अ गुड एक्टर, मिस्टर शर्मा एक अच्छे नायक, तो इसका हो जाएगा, मिस्टर ने यहाँ पर स्पेस करा है इन लोगों ने, मिस्टर शर्मा इज अ गुड एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, याद रखना। नायक का क्या हो गया, नायिका, मिस्टर का मिस्ट्रेस लिया गया है। प्रिंस का क्या हो जाता है यहाँ पर, प्रिंसेस, है ना, इंटरेस्टिंग का। इस तरीके से करके अलग अलग चीजें आप लोग की ये जेंडर के अंतर्गत आ जाती हैं। जेंडर में आप लोग देख लेना, ये तो यहाँ पर बाय मिस्टेक गलत हो गया है, इस चीज को थोड़ा सा देखें आप लोग। ये यहाँ पर आप लोग अपोजिट वर्ड आएगा, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा, और वो अपोजिट वर्ड्स के अंतर्गत भी ये चीजें कुछ जेंडर्स के दौरान आई हैं, कुछ अपोजिट वर्ड हैं, ये अलग अलग प्रकार से इन लोगों ने आप लोगों को बताया। अपोजिट वर्ड्स देख लें आप लोग, अपोजिट वर्ड्स बोले या एंटोनिम वर्ड्स बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। विलोम शब्द जिसे हम हिंदी में कहते हैं, फ्रेंड का क्या होता है बेटा, एनिमी, ई एन ई एम वाई, एनिमी होता है। फ्रेश यानी ताजा, फ्रेश नवीन भी होता है, तो इसका स्पेल मतलब बासी। पोलाइट का इनपोलाइट, लाइक का डिसलाइक, इंपॉर्टेंट का अनइंपॉर्टेंट, लॉस्ट का फाउंड, ऐसा इंटरेस्टिंग था तो उसका अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस तरीके से करके स्टॉप का स्टार्ट होता है, इस तरीके से यही वर्ड आप अच्छे से याद कर ले। ये बार-बार रिपीटेशन जो हुए हैं उन्हीं के साथ हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करके आपके लिए वीडियोस बनाए। देन इस तरीके से आप लोग देखें, यहाँ पर सिनोनिम वर्ड्स दिए हैं। एग्जॉस्टेड का क्या हो जाएगा, टाइटल, इसके समान अर्थ देने वाले। कंजर्वेशन का हो जाएगा प्रोटेक्शन। ऑर्नामेंट का क्या होता है, ज्वेलरी। ड्यूरेबल का हो जाएगा डेंजर। ये यहाँ पर सिनोनिम, और भी कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो समान ध्वनि देने वाले, समान अर्थ देने वाले, उनको आप याद कर लो। फिर एक राइमिंग वर्ड्स आता है, सिनोनिम के बाद आता है राइमिंग वर्ड, जिसे हम लोगों ने बताया था सामान्य। वे का डे, विनिंग का बिगिनिंग। गोल्ड का क्या होगा, गोल्ड का होता है बोल्ड, यहाँ लिखेंगे बोल्ड, गोल्ड है ना। सनी का फनी, मग का टक। इस तरीके से करके ये राइमिंग वर्ड्स आपके कंप्लीट होते हैं। देन आगे फिर हम लोग चलेंगे, अरेंज द लेटर्स। लेटर्स को लिख, लेटर्स आपके डिसऑर्डर में, इनको ऑर्डर्स में करना है। कैसे, जैसे यहाँ पर दिया है RASASG, तो इसको हम लोग करेंगे ग्रास। G यहाँ से लिया, R यहाँ से लिया, A और ये डबल S, तो GRA डबल S, ग्रास यानी क्या होता है, घास। इस तरीके से करें। फिर कभी कभी सेंटेंस इसी प्रकार से देखें, यहाँ OTMER तो क्या हो जाएगा, मेंटर बन गया। DMOEREF तो इसका क्या हो जाएगा, इसको बनाने की कोशिश करें हम लोग, तो ये हो जाएगा फ्री, FREE फ्री। फिर यहाँ पर आइए आपका D दिया, O और M तो फ्री, ये यहाँ पर एक वर्ड बन जाएगा तो फ्रीडम। इस तरीके से भी सेंटेंसेस आएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो लिखे रहेंगे और उसके बीच में ब्लैंक रहेगा। जैसे एक वर्ड दिया, कंप्लीट द वर्ड, इसको कहो, ये ENVIRONMENT इस टाइप से। तो इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT इस तरीके से वर्ड आया, तो ये इन्वायरमेंट। मतलब आपको इस तरीके से कभी कभी डिसऑर्डर में लेटर देंगे तो ऑर्डर में करना है, कभी कोई फिल इन द ब्लैंक जैसा रहता है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है।
इस तरीके से भी सेंटेंसेस है। अब बात करेंगे प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर प्लूरल आपके टीचर्स ने आपको बताया, हमने हमारी क्लासेस में बताया स्टूडेंट्स को। सिंगुलर और प्लूरल नंबर किस तरीके से बनते हैं, जैसे यहाँ पर प्लूरल फॉर्म दिया है, ये सिंगुलर है प्लूरल। ऑक्स का ऑक्सन होगा, बटरफ्लाई का बटरफ्लाइज होगा, एल वाई, यहाँ पर वाई दिया, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा करके क्या लगाएंगे, आई एस के साथ, है ना। वुमन डब्ल्यू ओ एम ए, इस आंशिक परिवर्तन होता है तो वुमन का हो जाएगा डब्ल्यू ओ एम ई, ये होगा वुमन का वुमेन, इस तरीके से। फिर पेयर वर्ड्स होते हैं, कुछ पेयर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम लोग खुदगर्दी के साथ बोलते हैं, जैसा ब्रेड एंड बटर, टी एंड टोस्ट, बेटी के साथ टोस्ट लिया जाता है, ब्रेड और बटर। ऐसे पेयर वर्ड्स भी आप लोगों को याद रखना है और जनरली इस टाइप की चीजें दी जाती हैं, है ना। फिर हम बात करें, लगभग इतनी चीजें हम लोगों को बता दी हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, जैसे यहाँ पर दिया हाउ ऑफन वी विश फॉर, तो क्या आ जाएगा, अनदर चांस। राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग, तो लिविंग का क्या हो जाएगा, इज फॉर लिविंग। इस टाइप से सेंटेंसेस आएंगे जो इनको ही आप लोग सेंटेंस का फॉर्मेट में बना दिया है। एंटोनिम ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज है हमेशा, तो ऑलवेज का क्या हो जाएगा, नेवर, एन ई बी ई आर, नेवर एंड कभी। इस तरीके से सेंटेंसेस आएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर कंफर्टेबल। डिग्रियां होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, tall, taller, tallest, small, smaller, smallest, beautiful, more beautiful, most beautiful। Just like ऐसी डिग्रियां भी आपको याद करना है जो हमने इन लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। तो सो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए कंप्लीट लगभग हो चुका है। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जरूर कर लेना आप लोग। जैसे यहाँ पर सेव्ड लिखा रहता तो कभी प्रेजेंट फॉर्म पूछते हैं तो ये हो जाता है, कभी आप लोगों को ट्रैप्ड लिखा है पास्ट तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रैप, टी आर ए पी, ट्रैप्ड हो जाता है। रिजल्ट का पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल अगर पूछते हैं तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, आर यू एस ए एल टे, रिजल्टेंट। इस तरीके से ये भी सेम हो जाएगा, रिजल्टेंट, ठीक है ना। जस्ट लाइक ऐसे कीप का कैप, के ई पी टी, इस टाइप से करके। अब डू इज राइट विद जरा जरूर समझ ले आप लोग। 2023 और 24 में पूछा गया है। नेहा लिव्स इन भोपाल, नेहा भोपाल में रहती है, चेंज इनटू सिंपल, है ना। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में करना। सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट, नेहा लिव्स का हो जाएगा लिव्ड, नेहा लिव्ड इन भोपाल, ठीक है। इस तरीके से करके फिर यहाँ पर ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो ऑल फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। इस तरीके से एक सेंटेंस है, द स्टार्स शाइन इन द स्काई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो द स्टार्स डू नॉट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं, और उनके फर्स्ट फॉर्म में एसीएस अगर होता है डज नॉट के साथ तो सब रिमूव करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही अच्छा है और कल के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम करें। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।